ओके स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक कर लिए थे चैप्टर नंबर 5 के। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से। तो 8th क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोल रहा है। इसमें लिखा हुआ है एक एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12। एक एपी है जिसमें क्या है 50 टर्म है, यानी नंबर ऑफ टर्म कितनी है 50, यानी एन की वैल्यू हमें दे रखी है 50। ओके, विच थर्ड टर्म इज 12, यानी कि A3 इज 12। A3 का मतलब क्या होगा A प्लस 2 D इक्वल टू 12 एंड लास्ट टर्म इज 106 मीन्स AN हमको गिवन है कितना है 106। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट 29th टर्म, मीन्स हमको निकालना है A29 कितना होगा। तो हम जानते हैं कि A29 कितना होगा A प्लस 28D। ओके, लेकिन ये इंफॉर्मेशन हमें गिवन है कि भाई N50 हमारे पास, थर्ड टर्म 12 है और AN जो है वो 106 है। हमें निकालनी है A29, तो हम जानते हैं A29 कितना होगा A प्लस 28D। तो अब ना तो हमारे पास A है और ना ही हमारे पास D है, तो जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है वहां से स्टार्ट करते हैं। AN कितना दे रखा है हमें 106। AN क्या होगा A प्लस N माइनस 1 D इक्वल टू 106। A N हमारे पास 50 है, तो 50 D 106, A 49 D इक्वल टू 106। तो अब हमारे पास, जैसा कि मैं हर बार बताता हूँ आपको कि हमें इस इक्वेशन में दो वेरिएबल पता नहीं, ना तो A पता है और ना ही हमें यहाँ पे D पता है। तो एक कॉमन सेंस की बात है कि दो वेरिएबल में से तो हमें दो इक्वेशन चाहिए उनको फाइंड आउट करने के लिए। तो वो दो इक्वेशन कौन सी है, एक हमारी फर्स्ट और एक सेकंड। इनको सॉल्व करने के लिए हमने क्या करा, इसको हम इसके नीचे लिख दिया A प्लस 2D इक्वल टू 12 माइनस ये कैंसिल आउट, ये 47 और ये 4 और ये 9, 94 अपॉन 47। D आया हमारे पास 2। ये वैल्यू D की हमने यहाँ पे पुट करी, तो A प्लस 2 इंटू 2 इक्वल टू 12, 4 इक्वल टू 12 और A इक्वल टू 12 माइनस 4, यानी कि A इज 8। तो जैसा कि पहले हमें A और D मालूम नहीं थे, हमने दो इक्वेशन का यूज करा, D और A की वैल्यू निकाली। अब हमारे पास काम सिंपल हो चुका है, हमें 29 टर्म निकालनी थी जो कि हम जान देते A प्लस 28 होगा। तो A कितना आया हमारे पास 8 आया है, 28 इंटू D 8 56 64, तो A29 इज 64। ओके, इस पूरे एक्सरसाइज में एक ही फॉर्मूला यूज होगा और वो फॉर्मूला होगा हमारे पास AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 D। ओके, नोट कर लो क्लास। तो इसी के साथ बच्चों अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ओके, तो देखिए ध्यान से, थर्ड एंड 9 टर्म ऑफ एन AP इज 4 and minus 8 मीन्स थर्ड टर्म इज 4 and 9th टर्म इज minus 8, यानी कि A3 इज 4 and A9 इज minus 8। तो ये क्या होगा A प्लस 2D एंड A प्लस 8D। पहले की तरह दो इक्वेशन और हमें निकालना क्या है, विच टर्म ऑफ द AP इज 0, यानी कौन सी टर्म हमें 0 होगी, यानी कि AN इक्वल टू हमारे पास क्या है 0।
ओके, तो ए एन क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल टू 0। तो पहले की तरह बच्चों इसमें हमें एन निकालना है, लेकिन ना तो हमें ए पता और ना ही हमें डी पता है। तो इसी के लिए तो ये दे रखी है मेरे प्यारे बच्चों, दो इक्वेशन हमारे पास, एक ये और दूसरी ये। तो इसको इसके नीचे लिखा हमने ए प्लस 2d इक्वल टू 4, साइन चेंज, कैंसिल आउट, 6d इक्वल टू -12, d इज -2। सिमिलरली d की वैल्यू इधर रखते हैं हम, तो a प्लस 2 -2 इक्वल टू 4, -4 इक्वल टू 4, a 8। तो दोस्तों अब हमने इसमें a भी निकाल लिया, d भी निकाल लिया, वो यहां पे दोनों मिस थे। तो हम क्या करेंगे, a इज 8, n माइनस 1, d इज -2, 0। तो n माइनस 1, ये 8 उधर आके क्या होगा, माइनस का, -8 माइनस से माइनस, 2 4 जा 8। तो n कितना आया, 5। ओके, तो कैसा लगा, मजा आया, तो नोट करो इसको। तो बच्चों इसी के साथ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अब क्वेश्चन नंबर 10, जो कि है बोल रहा है हमसे करने के लिए कि इसमें 17th टर्म जो है एपी की वो 10th टर्म से 7 बड़ी है। इसका मतलब कि A17 जो है वो 10th टर्म से 7 बड़ा है, यानी कि 17 टर्म में से अगर आप 10th टर्म को माइनस कर दोगे तो आपके पास 7 बचता है। और हमें निकालना है कॉमन डिफरेंस D, यानी कि हमको D निकालना है। तो प्यारे बच्चों A17 क्या होता है, A प्लस 16D माइनस A प्लस 9D इक्वल टू 7। A प्लस 16D, साइन ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो साइन चेंज कर दो, 9D इक्वल टू 7। A से A कैंसिल आउट, 16 में से 9 गए तो 7D इक्वल टू 7, D इक्वल टू 1। बताओ, सो सिंपल। तो इसी के साथ इसको नोट डाउन करो। ओके, तो 10वें क्वेश्चन के बाद अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, जो कि बोल रहा है कि एक एपी दे रखी है कि इस एपी की कौन सी टर्म जो होगी 132 ज्यादा होगी इसकी 54th टर्म से, यानी कि कौन सी टर्म नहीं पता, तो हमने वो an मान लेते हैं। an वो कह रहा है, तो an जो है वो 132 ज्यादा है किससे, 54 टर्म से, यानी A54, यानी कि ये क्या है, 132 ज्यादा है ये। तो इन दोनों को बराबर करने के लिए 132 हमको इधर ऐड करना पड़ेगा। ओके, ये एपी दे रखी है, तो हम यहां से निकाल सकते हैं कि A कितना होगा हमारे पास 3, D कितना आएगा 15 माइनस 3 यानी कि 12। तो an निकालना है हमको, इसको सॉल्व कर देते हैं। तो an क्या होगा, a प्लस n माइनस d, A54 इज a प्लस 53, d 132। a से आप a को कैंसिल आउट कर सकते हो, n माइनस 1 d, d कितना है हमारे पास 12, 53 इंटू d, इनको मल्टीप्लाई करें, एक 132, इसमें 132 ऐड कर दें, तो n माइनस 1
7 6 8 और ये 12 डिवाइड में 12 6 जा 72 4 तो n 64 माइनस प्लस 1 तो n इज 65। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे पास जो 65 टर्म होगी वो 132 ज़्यादा होगी किससे 54th टर्म से। ओके, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, जिसमें हमसे बोला गया है कि आपके पास दो एपी हैं जिनकी सेम कॉमन डिफरेंस है। तो दो एपी हमने एक स्मॉल से A1 A2 A3 AN तक दिखा दी, दूसरी कैपिटल से दिखा दी A1 A2 A3 AN, और दोनों के पास सेम कॉमन डिफरेंस है और हमें गिवन है कि उनकी 100th टर्म का जो डिफरेंस है वो 100 है। तो इस चीज़ को स्टार्ट करते हैं, तो ये क्या होगा A प्लस 99D, ये करेंगे तो ये क्या आएगा A प्लस 99D इक्वल टू 100। ये दोनों में D क्यों लगाया, क्योंकि D क्या है सेम कॉमन डिफरेंस है। तो A प्लस 99D A माइनस 99D इक्वल टू 100। इस 99 से ये माइनस वाला काटा तो A माइनस के A इक्वल टू कितना बचा हमारे पास 100। इससे ज़्यादा इसको सॉल्व कर नहीं सकते। अब इसको ये फाइंड आउट करना था, इसे सॉल्व करते हैं। क्या है तो भाई 1000 का मतलब क्या होगा A प्लस 99D और A प्लस 99D A 99D माइनस दिस, ये और ये दोनों कैंसिल आउट, तो A माइनस के A बचा। तो A माइनस कैपिटल A कितना आया था पहले 100, तो इस बार भी इसकी जगह पर हम 100 लगा देंगे। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व हो चुका है। ओके, नोट इट डाउन।